ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। बोले शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज का हमारा सत्संग भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर पहुंचते हैं। कृपया सभी सत्संग को, विषय को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही अच्छा आनंदमय सत्संग है। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त करके उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मेनक के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। नाना प्रकार की लीलाओं में प्रवीण शिवजी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तप स्थान पर सप्त ऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्नपूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौट कर आए शिव जी के पास और प्रणाम कर कर आदरपूर्वक उन्होंने सारा वृत्तांत शिव जी को बताया। उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गए। उन ऋषि मुनियों ने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने का स्वयं विचार किया। उस समय शिवजी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर की ही प्रतीति होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। वे भक्तवत्सल सदाशिव शंभु छत्रदंड से युक्त जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए मन से हष्ट तथा अपने तेज से दीप्त हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरजा के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई माता पार्वती तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान सुशोभित होती हुई विशुद्ध रूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुंचे। जगत जननी माँ पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंग वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडल धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर उनका आदर सम्मान और पूजन किया। पूजन के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हैं, लेकिन कौन है और कहाँ से आए हैं जो आप अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। पार्वती की इस बात को सुनने के बाद उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती की भाव की परीक्षा करने के लिए दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी हूँ, द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला। ऐसा कहकर वे भक्तवत्सल्य ब्रह्मचारी स्वरूप शंकर अपना स्वरूप छुपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कुछ भी अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ता है, तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में किस प्रकार से ये कठिन तप कर रही हो, इसके पीछे का कारण मुझे बताओ। इस प्रकार की उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे विप्र, हे मुनि, आप मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव को प्राप्त किया
था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गए। शिवजी के चले जाने पर दुखित मन तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचन अनुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने मन, वाणी और कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वर्ण कर लिया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ यह मेरे लिए दुर्लभ और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्र आदि प्रमुख देवताओं, विष्णु, ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाकधारी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर जटाजूटधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। रुद्र बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार विचार क्यों किया, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही है। मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से वैरागी है। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परमात्मा एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगा। अब तुम जैसी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने अपनी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस ऐसा वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने शिवनंदी परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई परमात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समस्त ज्ञान को जान लिया, फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के रूप में आए हो, कोई ध्रुत हो, तुमने शिव की निंदा की है, उसमें मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैं तुम्हारी जो पूजा की है उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्वों को बिना जाने शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श मनुष्य को प्राय निश्चित करना चाहिए। हे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंचित निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा रुद्र हैं, जो जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में सामर्थ है। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निरंकार होकर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्मा के रूप में निर्गुण और अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्रह्मचारी जो ही पुनः कहने लगे, उद्यत हुए। उसी समय शिव में असक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण अभी तक पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः यत्नपूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, जो भगवान शिव शंकर की निंदा सुनता है उसको भी घोर पाप लगता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदा का सर्वथा प्रतिकार करे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र ही चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए, फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से स्थान को त्याग कर अन्यत्र स्थान पर चलो। इस प्रकार कहकर जो ही पार्वती जाने हेतु पैर उठाए, तो ही साक्षात शिव ने उनका स्वयं वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती जी के जिस रूप का ध्यान किया, शिव ने वैसा ही दिव्य रूप धारण कर उन्हें अपना मुख दिखाया। शिव बोले, हे शिव, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किस प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनगे, मैं तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्ति हो, तुम मेरी सेविका हो। मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के रूप में पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे देवी, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मनोवांछित वर मांगो, तुम्हें कोई भी वस्तु अदय नहीं है। इस तपस्या से आज से मुझे
अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम मेरी हो, सनातन पत्नी हो। हे विप्र, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार वचन को सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर प्रसन्न हुई माता पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर क्षमा मांगी और प्रीतिपूर्वक कहने लगी, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो हे देवेश, आप ही मेरे पति हो। ऐसा पार्वती ने कहा। और माता बोली, हे देवेश, जाने अनजाने में जो मैंने आपको साधु का वेश धारण किए हुए जानकर आपसे अपशब्द कहे हैं उनको भी माफ़ करना। और उसके बाद शिव और माता पार्वती ने विधि विधान से पानी ग्रहण करके उनके साथ कैलाश पर चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती के भक्ति भाव की परीक्षा ली थी। सभी साधकों और सभी भक्तों को हमारा सत्संग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।